सीनियर सियासतदान एतजाज़ एहसन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। कल हमने देखा कि साइफर केस का फैसला आया, सजा सुना दी गई। आज तोशाखाना केस का फैसला आया और इसमें भी 14 साल की कैद सजा सुना दी गई है। इलेक्शन से पहले इस तरह का फैसला आना, क्या कहेंगे आप? ये जो फैसले हैं ये है 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए और इनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये दोनों फैसले जो हैं इनमें इतने शदीद इनमें वो है एब्सर्डिटीज, इतनी शदीद इनमें डिफेक्ट्स हैं कि ये जजमेंट्स जो है ये बहाल रह ही नहीं सकती। ये जजमेंट अगर आप हाई कोर्ट में गए जब, तो ये इन्होंने जाके बताया पीटीआई और इमरान खान के वकला ने कि जी हमें जिरा नहीं करने दिए, हमें छोड़ के इन्होंने अपॉइंट कर दिया प्रोसिक्यूशन टीम पैनल टीम के वकला को कि वो हमारी तरफ से जिरा करें, और उसके बाद जिरा क्लोज कर दी। और शाह महमूद ने कहा कि मेरी 342 की स्टेटमेंट भी नहीं हुई। और इस मतलब ये जो तोशाखाना है इसमें ना डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस का डिफेंस इनका सुना गया, ना इनका सुना गया ये ना इनकी 342 की जो इनकी क्लोजिंग डिफेंस स्टेटमेंट होती है मुल्ज़म की, उसको लिए बगैर जो फैसला कर दिया जाए वो फैसला स्टैंड ही नहीं कर सकता। वो तो पहले दिन 15 मिनट में सस्पेंड होना चाहिए, पर ये 8 फरवरी गुजार लेंगे इस तरह। 8 फरवरी तक के ये फैसले हैं। 8 फरवरी को ये चाहते हैं कि एक दबाव रहे पीटीआई के वोटर पे कि वो घबराए इधर आने को भी, पोलिंग स्टेशन पे आने को भी, और वो इनको क्योंकि इनका टारगेट है। और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को इससे चौकन्ना होना चाहिए। इस तरह अगर ये इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो कल ये नून से भी कर सकती है, पीपल्स पार्टी से भी इसी तरह कर सकती है। और ये मैं पहले भी कह रहा हूँ बदस्तूर मिसाल के तौर पे जिस तरह इन्होंने पहले वो किए हैं मामला तय, और ये बल्ले के निशान को जिस तरह दिया है और पार्टी को मुंतशिर किया है, पार्टी को तहलील नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट भी मासवाए एक पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए। वो पर्टिकुलर प्रोसेस आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 को इन्होंने बिल्कुल मफलूज और बेमानी कर दिया है। जब पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व नहीं तो निशान लेके 40 निशानों में मुंतशर कर देना, ये मैं वार्निंग देता हूँ। ये कल मेरी बात याद रखिए, और जिस जमात से चाहेंगे ये करेंगे, जिस सियासी जमात से। ये आज हमें ये समझना चाहिए, ये जो आज पीटीआई से हो रहा है कल किसी भी जमात से हो सकता है। और ये मेरी इल्तिजा इसमें है कि इसमें पार्टी अपने इस मामलात को इनको सही करें। ये वो दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये हमें कोई इस पे मुतमईन नहीं होना चाहिए जिस तरह नून लीग वाले हो रहे हैं। ये नून लीग वाले भी और मेरी पार्टी वाले भी और इंसाफ वाले भी इस वक्त हमको सबको एक दायरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है, पाबंद कर दिया है। और ये नज़ीरें बन रही हैं जिनको आइंदा हमारी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जी एतजाज़ साहब, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा, जो आज एक पार्टी के साथ हो रहा है वो दूसरी पार्टी के साथ भी होगा। जावेद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आम इंतखाबात से ठीक चंद दिन पहले ये केसेस के फैसले आना पीटीआई पर किस तरह से, उनकी जमात पर किस तरह से असरअंदाज करेगा इलेक्शन में? ठीक है, जावेद चौधरी साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई है। आमिर लियाज साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, आम इंतखाबात से ठीक चंद दिन पहले ये केसेस के फैसले आना और सजा सुना देना किस तरह पीटीआई पर, उनके वोटर्स पर, इलेक्शन पर असरअंदाज करेगा? देखिए, इसके दो ही पहलू होते हैं हमेशा से कि जैसे चूंकि मुमासलत मौजूद है कि इमरान खान को जब फायदा पहुंचा था नवाज शरीफ को सजा हुई थी, आज इमरान खान को सजा हो रही है, उनकी पार्टी मुश्किल में है तो नवाज शरीफ को फायदा हो रहा है। तो ये इलेक्शन से पहले होता है, अब इनके वोटर के ऊपर डिपेंड करेगा। नवाज शरीफ ने सजा लंदन से आके बिल्कुल भुगती, अरेस्ट हो गए थे, तो उनके वोटर को एक नई महमेज मिली थी कि हमारा लीडर पाकिस्तान से बाहर था, उससे पहले वो अदालतों में बड़ी
आराम से आके पेश होता रहा और उनके लोगों ने जोक तर जोक जाके वोट डाले और वो पंजाब में अक्सरियत भी ले आए थे। ठीक। अब खान साहब का केस थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो आया थोड़ा क्या, बल्कि असल जो फर्क पड़ा है वो है 9 मई का, जिसमें उन्होंने रियासत पे हमला किया। रियासत उनको कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से निशान भी जा चुका हुआ है, इनके लोगों के ऊपर छापे भी हो रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करते हैं। आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगी,